नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत शर्मा स्टडी सेंटर में। और यहाँ पे आप लोगों को 20 तक एकदम ट्रिक के साथ बताया गया था। आप लोग एक बार देखिएगा क्वेश्चन तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मारिएगा सर्च ER अमृत शर्मा प्रॉफिट एंड लॉस विद्यासागर, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन को एकदम ट्रिकली से बताया जाएगा। देखिए, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की 1 रुपये में 6 नारंगी खरीद कर 1 रुपये में 10 के भाव से बेची गई तो प्रतिशत लाभ या हानि। देखिए, 1 रुपये में 6 नारंगी और 1 रुपये में 10 नारंगी यहाँ पे खरीदा गया, यहाँ पे बेचा गया। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं एकदम ट्रिकली के साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे CP लिखते हैं, क्योंकि ये CP मैंने बताए थे आप लोग को क्रैमुल होता है। CP माने कॉस्ट प्राइस क्रैमुल और SP माने सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए बोले हैं आप लोगों को कि रुपया कभी भी ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 रुपये में कितना 6, यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रुपये में, देखिए इसमें रुपया नहीं दिया, 1 रुपया दिया ही है। 1 रुपये में फिर कितना 10, 1 रुपये में 6 के नारंगी और 1 रुपये में 10 के नारंगी यहाँ पे खरीदा गया है और यहाँ पे बेचा गया है। सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ऐसे, इसके को इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 10 से कम 10, और जब इसको इसके साथ करेंगे तो 6 से कम 6। यानी कहने का मतलब कि यह जो है 10 रुपये में ख़रीदा है और बेचा है कितना 6 रुपये में बेच दिया है। तो देखिए लॉस कितना हो रहा है, 4 रुपये का लॉस हो रहा है ना। 4 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। क्योंकि 10 रुपये में खरीदा और 6 रुपये में बेच दिया, यानी 4 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम लोग को यहाँ पे कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि गुना 100 बटा में क्या होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य लिख दीजिए। क्रय मूल्य देखिए हानि कितना है 4, 100 क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य 10 रुपया, यानी 1 0 से 1 0 यानी कितना 40% का लॉस होगा। ठीक है, 40% का क्या होगा, लॉस होगा। देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खिलौने को 10 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौने की दर से 10% की हानि होती है। यदि बेचने पर जो है 10% की हानि होती है। यदि वह खिलौने को 20% लाभ प्राप्त करना चाहे तो वह खिलौने को कितना रुपये रखना होगा, यानी क्रय मूल्य उसका कितना रुपये रखना होगा, है ना। बेच रहा है 10% हानि पर, 10% हानि पर इतना रुपये में बेच रहा है, तो उस खिलौने को अगर 20% लाभ प्राप्त करना होगा तो उस वस्तु को कितना रुपये नाम रखे कि उसको बेच सके। सिंपली आप लोग को हम बताए हुए थे, एकदम सिंपल तरीक़ा से बता रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है उसमें कि 10% की हानि पर बेच रहा है, 10 रुपया 80 पैसा में। ठीक है, 10% की हानि पर, जो 10% की हानि पर तो आप लोगों को बताए हैं कि 10% हानि जब भी बोलेगा तो 100 में से 10 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90%, यानी 90% बराबर 10.80। ठीक है, 10.80। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 20% लाभ प्राप्त करना है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह कितना रुपये दाम रखे और कितना रुपये में बेचेगा, यही पूछ रहा है सिंपली। तो आप लोग यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, इसको इसके साथ गुना करिए, यानी 10.80 गुने में क्या है 120, तो 120 अब बटा में देखिए 90 है ना, तो 90 लिख दीजिए। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा जो आंसर प्राप्त करना है हमको। देखिए 1 0 यहाँ पे हटा दीजिए 10 तो 2 0 बच जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। ठीक है, या 10 रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, सिंपली कटाने के लिए, या 5 मरतबा में भी ये कट जाएगा। ठीक है, 5 मरतबा में 0 नहीं, 5 मरतबा में नहीं कटेगा, ये 0 रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 0 रहने दीजिए, 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए। अब ये देखिए 12 9 108 होता है, 12 9 108, तो 12 कट गया। अब 12 बरहिया 144। ठीक है, 12 बरहिया, रुकिए कुछ गलती हो रहा है, 2 मिनट देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो 12 बरहिया कितना हो जाएगा, सिंपली देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देखिए गुना हम कर रहे हैं 10.80 में 120 से, है ना। यहाँ पे 90 है बटा में, तो 90। देखिए 1 0 से हटा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए डबल अंक 0 10 के बाद तो डबल अंक 0 उतार दिए। देखिए 1 0 से इसको काट दीजिए और 1 0 से इसको काट दीजिए, 9 से काटिएगा यानी 12 बरहिया, 12 9 108, तो 108 12 बरहिया करिएगा तो कितना आ जाएगा 144। तो 12 बरहिया 144 है बटा में 10 है तो 10। तो देखिए एक मतलब
एक जीरो है ना, तो 10 यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाता है, भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो इतना रुपये हम लोग लिख सकते हैं, 14 रुपये 40 पैसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग भाग दे के देखिएगा, इतना आ जाएगा सिंपली। बस आप लोग ये सब समझिएगा, ये कैसे बताया गया है ये समझिएगा, तुरंत बन जाएगा। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर सकते हैं, बस ये मेथड को समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चावल को 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसका प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 10% की हानि पर इतना में बेचा जा रहा है। ठीक है, 10% की हानि पर इतना में बेचा जा रहा है, तो कह रहा है कि यदि वो 20% लाभ प्राप्त करना हो तो वो कितना रुपए उसका क्रय मूल्य रखेगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए ये भी 22 के जैसा है। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ना कि 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि होती है, तो जब हानि बोलेगा तो 10% 100 में से घटा देंगे, तो यानी कितना हो जा रहा है। देखिए इतना रुपये मतलब 5 रुपये 40 पैसा में बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 20% लाभ कमाना चाहता हो, तो 20% लाभ कमाना चाहता हो तो 100 में 20 जोड़ दीजिएगा, 120%। अब बराबर लिख दीजिएगा वाट, बस वाट लिख दीजिएगा। अब देखिए फिर इसमें भी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, देखिए 5.40 है तो 40 जो गुना 120, अब बट्टा में 90 है तो 90 लिख दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, अब गुना में 100 लिखिएगा, क्योंकि ये डबल अंक है इसलिए 100 लिख दिए। अब देखिए 1 0 से 1 0, 9 छक 54, देखिए ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 12 25 60 12 छक 72, यानी 72 हो गया। बट्टा में 10 है, देखिए 10 यहाँ पे बट्टा में 10 है, तो भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10 7.2। यहाँ पे अपने से एक जीरो बैठा सकते हैं, कितना हो जीरो बैठा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितना हो जीरो रहेगा उतना ही पढ़ा जाएगा, 2 ये पढ़ा जाएगा, तो 7.20 पैसा या 7 रुपया 2 पैसा एक ही बात होगा, तो इतना रुपया हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेडियो जो है 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह अपने रेडियो को 6 रुपये कम में बेचता है तो 10% का लाभ होता है। ठीक है, 10% है ये। ठीक है, 10% का लाभ होता तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप लोगों को पिछले वीडियो में हम आप बताए थे आप लोग को कि यहाँ पे देखिए अगर लाभ रहता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जुटता है। ठीक है, लाभ रहेगा, लाभ रहेगा तो क्या होगा, जोड़ा जाएगा, लाभ हानि रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। आप लोग को बताए हुए थे पिछले वीडियो में, देखिएगा यहाँ पे देखिए लाभ रहेगा तो घटता है बताए थे। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लाभ बता दिया है, तो लाभ यहाँ पे हम लोग घटाते हैं। ठीक है, इसमें जो है लाभ घटाते हैं, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा रहता है। देखिए लाभ रहता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। तो देखिए लाभ देखिए 15% का लाभ दे रहा है, और फिर यहाँ पे 10% का लाभ होता है, तो 6 रुपये कम में बेचता है, तो सिंपली हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो 5% बराबर हम लोग 5% बराबर 6 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 5% बराबर क्या लिखेंगे, 6 रुपये कम में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि बताए कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य के लिए हम आप लोग को बताए हैं पिछले वीडियो में, देखिएगा ध्यान से उस पर कि क्रय मूल्य जब भी पूछता है तो हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य 100% मान के वहाँ पे वाट लिख दिए। अब सिंपली हम लोग 6 गुणा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 गुणा में 100 बट्टा में देखिए 5 लिख देंगे, यानी 20 25 100, यानी 6 दूना 12, 120 रुपये में जो है क्या होगा कि वह उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 120 रुपये क्या हो जाएगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए 25 नंबर कह रहा है कि महेश जो है 15% की हानि पर अपनी घड़ी सुरेश को बेचता है। यदि वह उसे 36 रुपये अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए हानि हो रहा है और लाभ हो रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, हानि होगा और लाभ होगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये देखिए हानि और लाभ होगा तो जोड़ देंगे, यानी 15 और यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, 25% बराबर कर देंगे 36, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है 36 रुपया अधिक पर बेचता है। ठीक है, 36 रुपये अधिक पर बेचता है। सभी ट्रिक है, ट्रिक अपनाइए, क्योंकि एग्जाम हॉल में समय को बचाना रहता है। ठीक है,
तो कभी भी हानि और लाभ दे देगा तो इसको जोड़ेंगे तो ये 25% बराबर लिख देंगे 36% है। क्रेमुल 36 रुपया, क्रेमुल पूछ रहा है तो क्रेमुल हम लोग 100 मानेंगे, 100% बराबर वाट, 100% बराबर वाट लिखेंगे, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे कि दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया, 25% बराबर कितना आ रहा है, देखिए तो 25% बराबर इतना लिख दिए। और क्रेमुल पूछ रहा है तो 100% बराबर क्या कर देंगे, वाट। सिंपली हम लोग बताए हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 36 गुना 100 अब बटा में क्या करिएगा 25, 25 चौका 100 यानी 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 4 3 12 13 14 यानी 100 कितना हो जाएगा 44 रुपया जो है हम लोग का आंसर है, 144 रुपया आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं एकदम सिंपल ट्रिक के द्वारा। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को एक बेस्ट तरीका द्वारा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये की 5 नारंगी बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रेमुल ज्ञात कीजिए। सेम टू उसी तरह बनाइए जिस तरह अभी पीछे बनाए हैं, सेम टू उसी तरह। देखिए ये हमारा क्या दे रहा है, बिक्रेमुल दे रहा है, यानी 1 रुपये में 5 नारंगी दे रहा है। अब बेच रहा है कितना, 20% की हानि होती है तो 20% की हानि होती है, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%, तो 80% बराबर लिख देंगे 1/5। अब बराबर देखिए इसको सिंपल तरीके, देखिए 20% कम में कह रहा है ना, तो 20% जब कम कह रहा है यानी हानि कह रहा है तो 20% में से 100% में से 20 घटाइएगा तो 80 आ जाएगा। और जब 80 आ गया तो देखिए 1 रुपये में आप लोगों को बोला है कि कभी भी रुपया को ऊपर रखिएगा तो ऊपर 1 है या नीचे 5 है। हमको पूछ रहा है क्रेमुल, तो सिंपली क्रेमुल पूछ रहा है यानी 100% बराबर क्या चीज़ लिख दीजिएगा, वाट। अब सिंपली गुना कर दीजिए, देखिए 1/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1/5 गुने में क्या चीज़ है 100, अब बट्टा में 80 है तो 80 लिख दीजिए। अभी कटाइएगा तो कितना जाएगा 20 पचे 100, 20 पचे 100, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 2 चौका 8 यानी ऊपर रुपया रहता है और नीचे क्या रहता है, जो संख्या दिया है नारंगी दिया है तो नारंगी हो जाएगा। क्या दिया है उसमें, नारंगी दिया है। तो देखिए तो हम कहेंगे कि 1 रुपया में 4 नारंगी, 1 रुपया में कोई नारंगी 4 नारंगी, तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में भी कि 4 नारंगी कितना रुपया में, 1 रुपया में, 1 रुपया में। तो देखिए ऊपर वाला रुपया आता है, बताए हैं ऊपर वाला रुपया और नीचे नारंगी। यहाँ पे भी देखिए ऊपर रुपया लिखा गया था और नीचे क्या लिखा गया है 5 नारंगी। 1 रुपये में 5 नारंगी तो 1 रुपये में 5 नारंगी। देख रहे हैं कितना बढ़िया सा सब ट्रिक। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके बताया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। बस आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है, और हम हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ आमों को रुपया में माने 1 रुपया में मानेंगे, ठीक है, 1 रुपये में 20 के भाव से तथा उतने ही यानी उतने ही आम को 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदता है। समझने के लिए आप लोग यहाँ पे 1 मानिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वह दोनों को मिलाकर 1 रुपये में 20 के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत या लाभ हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आइए देखते हैं, इसको बताते हैं। देखिए 2 को क्रेमुल दिया है, 1 को खरीद रहा है 1 रुपये में 20 के भाव से। तो सबसे पहले लिखेंगे पहला सीपी जो है हमारा, आप लोगों को बताए हैं अभी कि रुपया को ऊपर रखिएगा और संख्या को नीचे, यानी 20 के भाव से, यानी 1 रुपये में 20 को बेच रहा है आम, ठीक है। फिर सेकंड में क्या कर रहा है, फिर सेकंड में भी कर रहा है क्या कि 1 रुपये में 25 के भाव से वो क्या कर रहा है, खरीदता है, यानी उसका सीपी हुआ दोनों। तो देखिए 1 रुपये में ये खरीदा, 1 रुपये में ये खरीदा, मतलब 2 रुपया में कितना खरीदा। तो देखिए 2 रुपया में लोग खरीदा है, 2 रुपया में खरीदा है लोग। इसको जोड़ते हैं 1/20 और जोड़ 1/25, एलसीएम लीजिएगा तो 100 आ जाएगा। और 20 पचे 100 और 25 चौका 100 यानी 5 4 9/100। यानी जब 2 रुपया में खरीदा है लोग, 2 रुपये में खरीदा है 9/100 को, तो 1 रुपया में कितना खरीदेगा, 1 रुपया में 9/100 और गुणा में 2 हो जाएगा, गुणा नीचे आ जाएगा 2, तो ये 9 बटा कितना हो जाएगा 200। ये हमारा क्या हुआ, इतना आ गया, ये सब क्रेमुल। अब देखिए 1 रुपये में जब इतना खरीदा था तो देखिए 21 के भाव से बेचता है तो इसका टोटल हो जाएगा, आपका टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे 21 गुना में, तो 21 रुपया में हमारा 21 रुपया में देखिए यहाँ पे जब 21 के भाव से जब बेचता है ना, 21 के भाव से जब बेचता है
यानी हम लोग भी 9/200 का गुणा 21 इसमें गुना करते हैं। तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, यानी 100 कितना हो जाएगा, 189/200 हो जाएगा। ठीक है, अब मानेंगे यहाँ पे कि माना विक्रय मूल्य 1 है। ठीक है, 1 है विक्रय मूल्य। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कितना लाभ होता है। ठीक है, देखते हैं कितना लाभ होता है। तो देखिए लाभ देखते हैं, तो लाभ को क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। इतना हमारा क्रय मूल्य आ गया, ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। टोटल क्रय मूल्य हमारा इतना रुपया हो रहा है। तब इतना में से हम लोग घटाते हैं क्रय मूल्य, यानी 200 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 1 लिख के 200, तो 200 घटाव करिएगा 100 इतना, तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 11/200 आ जाएगा। इतना रुपया हमको क्या होता है, लाभ हो रहा है। तो हमको लाभ इतना हो रहा है, तो हमको क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने में 100 और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना आया है, तो क्रय मूल्य लिखते हैं अभी। तो देखिए क्रय मूल्य, तो देखिए लाभ हमारा कितना आ गया, देखिए इस यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को। देखिए लाभ हमारा इतना आया है, तो लाभ इतना लिख दीजिए गुणा 100। क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए क्रय मूल्य हमारा आया है कितना, हमारा क्रय मूल्य आया है इतना आया है क्रय मूल्य, यही नहीं क्रय मूल्य है हमारा टोटल क्रय मूल्य। तो देखिए टोटल क्रय मूल्य हमारा हो गया 189/200। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 11/2 है, गुणा ये जो होता है ना, ये पलट जाएगा, तो 200 ऊपर चला जाएगा और ये 189 आपका यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 189, अब देखिए 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, यानी ये हो जाएगा आपका 1100 बटा कितना, 189। तो इसको जब भाग दीजिएगा तो देखिए हम भाग भी दे देते हैं यहाँ पे। देखिए 189 में इतना से भाग, इतना 189 से भाग दीजिए इतना में, यानी ये 5 मरतबा में जाएगा, तो आपका आ जाएगा 945। ठीक है, 9 × 5 = 45, 945 आ जाएगा। घटाइएगा तो आएगा 155, तो ये 155 ऊपर, अब बट्टा में ये 189 से भाग दिए हैं तो 189 इतना, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.155/189, सिंपल ही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना %, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर कह रहा है कि यदि 1 रुपया में 16 नारंगी खरीदी जाए और 60 रुपये लाभ पर बेची जाए तो उसे किस भाव से बेचना होगा। सिंपल देखिए, इतना रुपये में खरीदी जाए और 60% के लाभ पर 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। यानी देखिए इतना में खरीदी गई, आप लोग को बताए हैं कि कोई भी क्रय मूल्य को हम लोग 100% लेते हैं। तो देखिए क्रय मूल्य दिया है 1 रुपये में 16 जो है नारंगी खरीदी जाए, यानी क्रय मूल्य दिया है, यानी 100% बराबर इतना हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 100% बराबर लिखेंगे, यानी 100% बराबर। देखिए आप 100% बराबर बताए हैं, रुपया को आप लोग ऊपर लिखिएगा तो 1/16 हो जाएगा। ठीक है, माने 1 रुपये में 16 को खरीदा जा रहा है और पूछ रहा है 60% का लाभ चाहिए इसको, तो 60% का लाभ चाहिए, यानी 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160%। अब बराबर लिख देंगे क्या चीज़, वाट। बस सिंपली उसको भी ऐसे करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 में 60 से गुना कर दिए, 1/60, और ये 60 आ जाएगा, 160 तो 160, अब बटा में क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 16 दहिया 160, या 1 से 1 कट जाएगा, यानी ऊपर बच गया 1 और नीचे बट गया 10। यानी लिखेंगे कि 1 रुपये में 10 नारंगी मिल रही है। 1 रुपये में ऊपर वाला आप लोग बताए ना रुपया होता है, और ये क्या हो गया, नारंगी। तो 1 रुपये में 10 नारंगी, 10 नारंगिया। ठीक है, 1 रुपये में 10 नारंगी, सिंपल आप लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है। कह रहा है कि आम 1 रुपये में 20 के भाव से खरीद कर 125 रुपये लाभ पर बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल वही, देखिए ये भी क्रय मूल्य दे रहा है, देखिए खरीद कर यानी क्रय मूल्य दे रहा है, तो 100% बराबर इतना ले लेंगे, और 125% बराबर 125, क्योंकि 25% लाभ हो रहा है तो 125% बराबर वाट कर देंगे, सिंपल बन जाएगा। 30 नंबर देखिए, बोलता है ना कि क्रय मूल्य को 100% मानेंगे, तो 100% में देखिए कितना बोल रहा है, 1 रुपये में 20 के भाव से, तो 1 रुपये में 20 के भाव से
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि 25% लाभ पर, यानी 25% लाभ यानी 25 जोड़ेंगे तो 125 बराबर क्या चीज़ 8। सिंपली फिर वैसे ही कर देंगे इसको भी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1/20 गुणा 125 बटा में क्या हो जाएगा 100। सिंपली इसको देखिए कटाने के लिए, देखिए इसको 1/20 जो है ना, ये 20 नीचे आ जाता है। ये 125 है तो 125 है, 100 यहाँ पे है तो गुणा में कटा दीजिए। 25 चौका 100 या 25 पचे 125, अब 5 चौका 20, यानी ऊपर 1 और नीचे 4 चौका 16। यानी लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये रुपया होता है और ये क्या दर्शाएगा आम है, तो आम है, तो ये नीचे वाला क्या दर्शाएगा आम, नीचे वाला आम। यानी लिख सकते हैं कि रुपया में, यानी 1 रुपया में भी लिख सकते हैं रुपया या 1 रुपया में कितना नारंगी 16 नाम है ना, तो 16 आम, 1 रुपये में 16 आम। सिंपली आप लोग लिख सकते हैं, ऊपर वाला को रुपया नीचे वाला को आम। देख रहे हैं कितना सिंपल वे में, ठीक है। आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोगों को परसेंटेज को भी एकदम बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर को बेस्ट तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बस आप सपोर्ट करिए हमारा, हम आप लोगों को खुद ब खुद बेस्ट तरीका देते जाएंगे हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही कह रहा है कि नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से बेचने पर, देखिए ये बेचने पर कह रहा है, बेचने पर 125% का लाभ होता है तो नींबू को कितना रुपये में खरीदा गया। देखिए बेचने पर बोला है, देखिए जब बेचा गया है तभी ना लाभ हुआ है, बेचा गया है तो लाभ हुआ है, तो 125% बराबर 1/12 लिखेंगे, ठीक है। रुपया ऊपर और भाव नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये बेच रहा है, ठीक है। हमको क्रयमूल्य पूछ रहा है, कितना में खरीदा गया, क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य को हम लोग क्या करते हैं, क्रयमूल्य हम बताए हैं कि क्रयमूल्य जब भी बोलेगा तो 100% लेंगे, ठीक है। सिंपल देखिए 31 नंबर में देखिए 25% लाभ बोला है, तो 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125% बराबर, देखिए 1 रुपये में 12 के भाव, तो 1/12 लिखेंगे। और पूछ रहा है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य जब भी पूछेगा हम बताएं आपको 100% लीजिएगा बराबर वाट। सिंपली इसको भी वैसा ही कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना इसको इसके साथ, तो 1/12 और गुणा में क्या हो जाएगा 100, अब बटा में क्या है 25, तो 125 है तो 125। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12 और गुणा में 100, ये गुणा में 125, ये नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 25 चौका 100 या 25 पचे 125। अब कोई कटने वाला है, हाँ 4 तिहाई 12, यानी ऊपर कुछ नहीं है तो 1 यहाँ पे बचा है, तो 1 बटा में 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो लिखेंगे कि रुपया में 15 की दर से, ये ऊपर वाला क्या दर्शाता है रुपया और नीचे वाला भाव, ठीक है, भाव दर्शाता है, तो ये नींबू या भाव, ठीक है, नींबू। तो लिख देंगे कि 1 रुपया में कितना नींबू 15 नींबू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीका से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेश 2 साइकिल 2120 रुपये में खरीदता है, एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 8% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसमें क्या कर रहा है कि सबसे पहले देखिए महेश जो है 2 साइकिल खरीदता है, 2 साइकिल खरीदता है 2120 रुपये में। मानते हैं, पहले मानेंगे कि पहला माना साइकिल x है और दूसरा साइकिल, इसमें से पूरा में से x घटा देंगे तो दूसरा साइकिल का मान आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लिखें मानेंगे कि माना पहला साइकिल का मूल्य बराबर x, ठीक है। अब दूसरा साइकिल का मूल्य बराबर मानेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरा साइकिल का मूल्य जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2120 है, घटाओ x मान लेंगे तो ये दूसरा का मूल्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, यानी इसका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे का भी विक्रय मूल्य, मतलब दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया हो। दोनों देखिए क्या बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो समान मूल्य है। देखिए एक को 20% लाभ पर और एक को जो है 8% हानि पर बेचा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, सिंपली बता रहे हैं आप लोगों को, देखिए तरीका। सबसे पहले विक्रय मूल्य बराबर जानते हैं कि क्या होता है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100
देखिए पहला में लाभ बोला है तो लाभ वाला बोलेंगे, लाभ वाला लिखेंगे। क्रैमुल बराबर विक्रैमुल बराबर क्रैमुल गुने 100 जो लाभ प्रतिशत अब बट्टा में 100 विक्रैमुल का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए इसका विक्रैमुल का जब हानि होगा तो 100 में से घटाते हैं, यानी क्रैमुल गुणे 100 माइनस हानि प्रतिशत अब बटा में क्या होता है 100। अब देखिए क्रैमुल पहला का क्या मान है x, तो x मान लिए, अगुना 100 और लाभ हमको देखिए लाभ पहला में क्या आ रहा है, लाभ 20% हो रहा है तो डायरेक्ट लिख देंगे 120। हम खाली समझने के लिए आप लोग को फॉर्मूला लिखे हैं, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, बस आप लोग को समझने के लिए। बटा में 100 है तो 100 बराबर क्रैमुल, देखिए क्रैमुल दूसरा का क्रैमुल कितना है, तो दूसरा का क्रैमुल माने है 2120 घटाव 1 है, ठीक है, घटाव 1 है गुना हानि, हानि आ रहा है 8%, यानी हानि 8% आ रहा है तो हानि घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8% घटाइएगा तो 92। अब बटा में क्या है 100। अब सिंपली इसको घटा दीजिए, देखिए ये दोनों बराबर है, 100 है तो 100 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को 4 से देखिए तो कट जाएगा, 4 से कटाइए, 4 दूना 8 और हाँ 4 दूना 8 तो 1 हुआ 4 तिहाई 12, ये देखिए 4 तिहाई 12 यानी 30 मरतबा में कटा, ठीक है। अब देखिए अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। अब सिंपली आप लोग गुना कीजिए, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 30x बराबर इतना में आप गुना करिए, तो इतना में गुना करिएगा तो आ जाएगा 48,600 4,876 आएगा, ठीक है, 4,876 आ जाएगा। गुना जब करिएगा ना तो 4,876 आएगा। रुकिए देख लेते हैं इसको, और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला 0, ये वाला 0, गुना करिएगा तो इतना, घटाव यहाँ पे है 23x है तो 23x, इसको इधर भेजिए क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, x को x के साथ लाते हैं तो 30x प्लस का 23x बराबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 48,760, ठीक है, 48,760। अभी जोड़िएगा तो कितना होगा, जोड़िएगा तो 3 ये 5x बराबर 48,760, तो x बराबर 48,760 अब बट्टा में कितना 53 भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6 और ये आपका कट जाएगा 920 में कट जाएगा, यानी x बराबर 920 मरतबा, यानी पहला का हमारा मूल्य हो जाएगा, पहला का मूल्य जो हो जाएगा 920 हो जाएगा। जब दूसरा का निकालना होगा तो लिखेंगे कि पहला साइकिल का मूल्य, पहला साइकिल मूल्य बराबर 920 और दूसरा जब निकालना होगा दूसरा का मूल्य बराबर देखिए 2100 कितना था, 2120 था, तो 2120 में से x था ना, यहाँ पे x घटाए हैं तो x घटा देंगे, x का मान कितना आया था इतना, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 1200 रुपया। तो एक को इतना में भेजा और दूसरे को इतना में भेजा है, बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट केवल पकड़िए, ये फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा सा लिख दिए कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 60 रुपये में 2 टोपी खरीदा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 60 रुपये में खरीदा है, पहला को x मानेंगे या दूसरा को 60 माइनस x, ठीक है। कह रहा है कि एक को 15% हानि पड़ता है, दूसरे को 19% लाभ पर बेचता है, यदि दोनों टोपी का विक्रय मूल्य समान है, इसमें भी विक्रय मूल्य समान है कह रहा है, ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी उसी जैसा बनेगा, सेम टू सेम। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में भी उसी प्रकार मानेंगे कि पहला टोपी का दाम, पहला टोपी का मूल्य बराबर, पहला टोपी का मूल्य x, तो दूसरा का मानेंगे, दूसरा का मूल्य बराबर कितना, देखिए 60 है तो 60 में से x घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा दूसरा का, अब दूसरा निकल गया, क्योंकि यहाँ पे भी बोल रहा है क्या चीज़, विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, मैंने दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो विक्रय मूल्य बराबर देखिए पहला में क्या कर रहा है, पहला 10% का हानि दे रहा है, 15% का हानि, जब 15% का हानि बोल रहा है तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत, जब हानि होगा तो माइनस करेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे भी फिर क्रय मूल्य गुणा 100, इसमें लाभ बोल रहा है तो लाभ में के लिए क्या होता है 100 में जोड़ते हैं,
तो देखिए ये फार्मूला आप लोगों को केवल लिखवाए हैं कि आप लोग को समझ सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाइएगा और इसको नेगलेक्ट करके दिमाग लगा लीजिएगा यहाँ पे। तो x गुने देखिए हानि कितना कर रहा है, 10% का 15% का हानि, यानी 15 घटाएगा तो कितना हो जाएगा 85, अब बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्रयमूल कितना दिया है, तो देखिए क्रयमूल 60 माइनस एक्स किए हैं, तो 60 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, ठीक है। 60 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में रहेगा एक्स। देखिए लाभ हमको कितना कह रहा है 19%, यानी 119, अब बटा में 100, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 17 पचे 85, 117 119 होता है, ठीक है, कट गया। यानी ये हमारा आ गया कितना 5x बराबर 7 छक 42, यानी 420 घटाओ 7x। इसको इधर लाइए, x को इधर लाइएगा तो देखिए माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 7 5 12x बराबर कितना 420, यानी x बराबर 420 बटा 12, यानी 420 बटा 12 घटाइए, इसको कटाइए, तो 12 3 36 और ये 4 12 3 36, यानी 4 2 6, यानी 12 3 36, अब 12 पचे 60, 35 रुपये आ जाएगा। तो पहला का मूल्य कितना आ गया, देखिए पहला x माने हम लोग, पहला x माने हैं तो पहला का मूल्य आ गया 35, और दूसरा का मूल्य पूछ रहा है तो दूसरा का लिखेंगे, दूसरा का मूल्य बराबर, दूसरा का मूल्य 60 में से x घटाए ना, तो 60 में से 35 घटाएंगे, यानी आ जाएगा हमारा कितना 25 रुपया। ये भी एक ये और एक ये, दो आंसर हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम बेचता है और इस प्रकार उसे 20% का जो है हानि होता है, तो 5% लाभ कमाने के लिए वो प्रति किलोग्राम कितना रुपए में बेचेगा, मूल्य पर बेचेगा, यानी विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 रुपये प्रति किलोग्राम के आम बेचता है, तो कितना का लाभ, कितना का हानि होता है 20% की हानि होती है, यानी बेचता है तभी ना हानि होती है, बेच रहा है तभी ना हानि हो रही है, तो हानि हो रही है यहाँ पे, तो 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो 80 हो जाएगा, 80% बराबर लिख दीजिएगा 9, ठीक है, 80% बराबर, तो देखिए 80% बराबर क्या लिखिएगा 9, जब 80% बराबर 9 तो कह रहा है कि उसको लाभ कितना चाहिए था, उसको लाभ चाहिए 5% का लाभ चाहिए, 5% का लाभ चाहिए, यानी 105% बराबर क्या चाहिए वाट। अब सिंपली 9 गुणा 105, अब बटा में क्या है 80 है, तो 80, अब कटा दीजिए जो कटने वाला है, तो देखिए 5 से कटाते हैं, तो देखिए 5 से कटाइएगा तो 16 25 80, और ये कटाइएगा तो 21 25 105, अब कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो गुणा कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18 बटा 16, जब भाग दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 11.81 रुपया आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी जो है अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर जो है बस 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में, आप लोग जानते ही होंगे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, तो 1000 में से 800 घटाइएगा तभी हमको पता हो जाएगा कि कितना ग्राम का उसको घाटा मतलब दे रहा है उन लोग को, मतलब जो खरीदार है उन लोग को कितना 200 ग्राम का घाटा दे रहा है, अपना लाभ कमा रहा है 200 ग्राम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 1 केजी में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होता है। देखिए दुकानदार लाभ कितना कमा रहा है, दुकानदार लाभ कमाएगा 1000 के जगह पर 800 का प्रयोग कर रहा है, 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए तो 800 ग्राम का यूज कर रहा है, यानी कितना 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है दुकानदार। तो जब दुकानदार 200 लाभ कमा रहा है तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको जब निकालना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ इतना आया गुना 100, अब बटा देखिए कितना रुपये में बेच रहा है, इतना ही रुपये में बेच रहा था, तो इसका क्या हुआ, उन लोगों का क्या हुआ क्रय मूल्य हुआ, तो बस घटा दीजिए इतना, 2 0 से 2 0, 2 चौका 8, यानी 25 चौका 100, यानी आ गया कितना 25% हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन भी फिर वैसा ही कह रहा है, ठीक है, कि एक व्यापारी जो है अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ क्या होगा। तो इसका भी लाभ सिंपल है,
लाभ बराबर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए 1000 ग्राम का यूज करना चाहिए, लेकिन वो कितना ग्राम का यूज कर रहा है, 950 ग्राम का ही यूज कर रहा है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 ग्राम। 50 ग्राम ये फ़ायदा कमा रहा है। जब 50 ग्राम फ़ायदा कमा रहा है तो हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो बस लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100। देखिए कितना में, तो 950 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटिएगा तो 19 बचे 95, यानी 100 बटा कितना हो जाएगा, 19। जब इसको भाग दीजिएगा तो 19 बचे 95, यानी 5.5/19% का जो है क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। ठीक है, देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक बेस्ट तरीका द्वारा इसको भी बताया जाएगा। ठीक है, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ तथा हानि ज्ञात करें। देखिए 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 8 वस्तुओं का CP बराबर है 10 वस्तुओं का SP के बराबर है। SP यानी लिख देंगे कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। हम आप लोगों को बताए हैं शुरू में ही, पहला वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा आप लोग, है ना। एकदम उसमें भी सब ट्रिकली बताया गया है कि इसको कॉस्ट प्राइस से, इसको सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए 8 यहीं पे रहने दीजिए, 8 यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 10 को देखिए गुणा में है तो खींच के लाइए, चाहे यहीं पे रहने दीजिए CP को। ठीक है, चाहे CP को यहाँ पे रहने दीजिए। देखिए CP को हम यहीं पे रहने दे रहे हैं और SP को खींच के ला रहे हैं इधर बराबर के इधर। देखिए गुणा में है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो SP को खींच के ला दिए यहाँ पे। अब ये 10 ऑलरेडी यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये देखिए ये भी गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो यानी क्या हो गया, 8। अब देखिए हमारा CP कितना हो गया, CP आ गया 10 और SP कितना हो गया, SP आ गया हमारा 8। चूँकि क्रय मूल्य 10 रुपया है, अब विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 8 रुपया है। विक्रय मूल्य 8 रुपया है, तो हमको देखिए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि नहीं। 10 रुपये में खरीदा गया, 8 रुपये में बेचा गया, तो हानि कितना हो रहा है, हानि हो रहा है कितना, 2 रुपया का हानि हो रहा है। तो हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है, 10। तो 1 जीरो से 1 जीरो यानी 10 दूना 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह है। ठीक है, कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कह रहा है। ठीक है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। तो लिखेंगे 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP, इसको SP से डिनोट करते हैं, विक्रय मूल्य को SP से और क्रय मूल्य को CP से यानी कॉस्ट प्राइस। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, देखिए SP यहीं पर रहने दीजिए। ये देखिए गुणा में है तो भाग में आएगा, इधर आएगा तो भाग में लिख दीजिए। अब देखिए 10 ऑलरेडी है, यहाँ पे 10 रहने दीजिए। ये गुणा में है तो गुणा में तो इधर ले जाएगा तो भाग में, बराबर को इधर ले जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी बटा में क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे हमारा SP जो है कितना हो गया, 10। SP कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और CP हमारा कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 9 रुपये में खरीदा गया, 9 रुपये में खरीदा गया। SP क्रय मूल्य होता है, 9 रुपये में खरीदा गया, 10 रुपये में बेचा गया। CP क्या होता है, विक्रय मूल्य। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हो जाएगा 9। ये हो गया क्या, हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 10। अब देखिए 9 रुपये में खरीदा गया, 10 रुपये में बेचा गया। हानि कितना हो रहा है, 1 रुपये का। 1 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लिखेंगे हमको क्या निकालना है, हानि। फिर इसमें भी निकालना है हानि, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना में 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 9। तो 9 यानी 100 बटा कितना हो जाएगा, 100 बटा 9। यानी जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा आपका 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, तो 1 बटा 9 यानी 11.1/9 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का, 38 नंबर का आंसर हमारा इतना आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही कह रहा है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन वैसे ही बोला है। देखिए कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लिख दीजिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP 15 वस्तुओं का क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है यानी SP के बराबर है। फिर वैसे ही CP को इधर आने दीजिए, SP को खींच के लाइए इधर, तो इधर आ जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये 15 यहाँ पे है, ये भी गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा यानी 20। फिर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा देखिए क्रय मूल्य कितना है, 15। तो लिख देंगे क्रय मूल्य हमारा 15 है और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य लिख देंगे 20 रुपया। अब देखिए 20 रुपये, 15 रुपये में खरीदे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ हो रहा है। कितना रुपये का लाभ हो रहा है,
₹5 का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितना? ₹5 का। तो हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत बराबर, तो लिखेंगे लाभ गुणा में 100। देखिए क्रयमूल्य कितना है? तो 15, तो 15 यानी 5 तिहाई 15 यानी 100 बटा कितना हो जाएगा? 3। भाग दीजिएगा तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 है ना। ये हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9 यानी 1 बच रहा है, तो 1 यानी 33.1/3% का क्या हो रहा है? हमको लाभ हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लाभ। देखिए 40 नंबर भी वैसा ही है क्वेश्चन, सेम टू। देखिए ये कह रहा है 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए विक्रय मूल्य सबसे पहले बोला है, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को हम बताएं एसपी से डिनोट करेंगे और क्रय मूल्य को क्या करेंगे? सीपी से। तो 18 यहाँ पे 15 जो है सीपी के बराबर है कह रहा है। फिर इधर एसपी रहने दीजिए, इधर सीपी को इधर लाइए तो सीपी इधर आ जाएगा। ये 15 यहीं पे है, 18 को खींच के इधर लाइए तो ये 18, यानी हमारा कहने का मतलब एसपी हमारा कितना हो गया? एसपी हो गया 15 और सीपी कितना हो गया? 18। फिर घटाइएगा तो कितना का? 3 का। ₹3 का क्या हो रहा है हम लोग को? देखिए 18 रुपया क्रय मूल्य था, अब बेचा जा रहा है कितना? बेचा जा रहा है 15 रुपये में, तो क्या हो रहा है? हानि ना होगा, हानि होगा। तो हानि कितना हो रहा है हमको? ₹3 का हानि हो रहा है। खरीदा गया 18 रुपये, 15 रुपये में बेचा गया, ₹3 का हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत हमको निकालना होगा। तो हानि गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 15 है, तो 15, 3 पचे 15 और 20 पचे 100 यानी 20% का जो है हमारा लॉस होगा। 20% का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, 20% का लॉस। कहीं गलती नहीं ना करा है? रुकिए 2 सेकंड। यहाँ पे देखिए हम लोग को क्रय मूल्य लेना रहता है, गलती कर दी है थोड़ा सा, रुकिए मिस्टेक हो रहा है। देखिए हानि कितना है? हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, तो हानि 3 है और गुना में 100 बटा क्रय मूल्य लेना था, तो देखिए सीपी ना होता है, सीपी 18 है, 3 छक 18। उसके बाद देखिए 2 तिहाई 6 और 50 दूना 100 या 3 दूना 6 यानी 50 बटा 3। जब इसको कटाइएगा तो हमारा आ जाएगा 16.2/3% आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सीपी को नीचे रखना जाता है ना क्रय मूल्य को। 41 नंबर क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बस आप लोगों से यही है और कुछ नहीं। सपोर्ट करिएगा तो बढ़िया से हर एक कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा आप लोगों को हर एक चीज़ का। ठीक है, बस सपोर्ट आपका बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।